गुड इवनिंग साथियों, जय हिंद। गुड इवनिंग टू यू ऑल साथियों, जय हिंद सभी को। तो हम मैथ्स की क्लास में पिछले टॉपिक में हमने कुछ नंबर्स पे डिस्कस की थी, जैसे प्राकृत संख्या। क्या देखा था हमने? प्राकृत संख्या में जो गिनती की संख्या होती है उसी को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। फिर हमने देखा था पूर्ण संख्या उस संख्या को कहते हैं जो शून्य से स्टार्ट होती है। उस संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर हमने देखा था इंटीजर्स यानी पूर्णांक। हमने देखा था पूर्णांक वह संख्या होती है जिसके अपोजिट यानी नकारात्मक अंक भी होते हैं दोस्तों। तो कैसे हमने देखा था फर्स्ट में 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से उसके अपोजिट यानी नकारात्मक अंक भी होना चाहिए। उस अंक संख्या को हम क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्णांक, इंटीजर्स। उसके बाद हमने देखा था समपूर्णांक वह संख्या है जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उस संख्या को हम समपूर्णांक कहते हैं। और हमने आगे देखा था विषम पूर्णांक यानी 2 से विभाजित नहीं हो, उस संख्या को हम विषम पूर्णांक कहते हैं। फिर हमने देखा था परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में होती है, ना कि p अनंत o के फॉर्म में। इस तरीके से हमने अपरिमेय संख्या देखा था। अपरिमेय संख्या p/q के फॉर्म में नहीं होता, क्योंकि p और q क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर्स है दोस्तों। इस तरीके से हमने फिर वास्तविक संख्या देखी थी। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों? वास्तविक संख्या। इस तरीके से हमने 2 संख्याओं को देखा था। उसके बाद हम नेक्स्ट तो आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेचुरल नंबर क्या है? प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे आज। नेचुरल नंबर क्या पढ़ेंगे दोस्तों? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल में नंबर में क्या है दोस्तों? अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य और भाज्य क्या दोस्तों? अभाज्य और भाज्य। प्राइम नंबर, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, तो हमने देखा था नेचुरल नंबर। फिर हम नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे दोस्तों? तो क्या हमारे पास भाज्य, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या है? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। इसी को हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। एक यानी 1 क्या है दोस्तों? 1 ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य। 1 न तो अभाज्य है, और न
भाज्य है। क्या है दोस्तों, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। एक को क्या मानते हैं, तो हम इसे क्या मानते हैं दोस्तों, एक को यूनिट मानते हैं, वन को यूनिट मानते हैं। क्या है दोस्तों, एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, इसे हम क्या मानते हैं, यूनिट मानते हैं। तो थोड़ा सा लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभाज्य संख्या क्या है, फर्स्ट नंबर अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर वो है जो प्राइम नंबर वो है जो एक और केवल प्राइम नंबर अभाज्य संख्या वह है जो एक और केवल अपने से विभाजित हो। एक और केवल अपने से विभाजित हो। एग्जाम्पल के तौर पे 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19। तो यह क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या वो है जो एक और केवल अपने से विभाजित हो। क्या है दोस्तों, ये दो हमारे पास यहाँ क्या है, सम है। अभाज्य संख्या वह है जो केवल अपने से, 3 ऐसी संख्या है जो अपने से और केवल अपने से ही कटती है, किसी और संख्या से कटती है क्या, नहीं। फिर ऐसे ही हमने क्या देखा, 5, 7, 11, 17, 19। यह सब क्या है दोस्तों, भाज्य है। यह अभाज्य है। यह क्या है, यह सब अभाज्य है। यह सब अभाज्य है। अभाज्य संख्या वह है जो केवल अपने से और एक से कटती हो। वह संख्या क्या होती है दोस्तों, अभाज्य होती है। एक से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है। संख्या होती है। एक से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है दोस्तों। तो चलो लिख लिया सभी ने।
भाज्य संख्या। दूसरा क्या हमारे पास भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, सेकंड क्या हमारे पास दोस्तों भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल, 2, 4, 8, 6, 12। यह क्या है दोस्तों, यह सब भाज्य संख्या है। 4, 8, 6, 12। भाज्य संख्या वह होती है दोस्तों जो दूसरे अंकों से भी कट सकती है। जैसे क्या हो गया हमारे पास 2, 2 को हम 4 को हम 2 से भी काट सकते हैं। 8 को हम 4 से भी काट सकते हैं। जैसे 3 है, 3 को हम 6 से भी काट सकते हैं। वैसे ही क्या है 12, 12 को हम 4 से काट सकते हैं दोस्तों, 2 से काट सकते हैं और 3 से भी काट सकते हैं। भाज्य संख्या को हमेशा भाज्य संख्या को हमेशा अभाज्य संख्या से भाज्य संख्या को हमेशा अभाज्य संख्या से गुणनखंड किया जा सकता है। तो क्या है भाज्य संख्या को हमेशा अभाज्य संख्या से गुणनखंड किया जा सकता है। जैसे कि हम देखते हैं क्या है यहाँ पे 2, 2 का स्क्वायर क्या है 4। वैसे ही हम देखेंगे 8, 2 का क्यूब 6, 3 इंटू 2। वैसे ही हमने देखा 12, 2 क्यू इंटू 3। इसी प्रकार हम इसको भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या से गुणनखंड कर सकते हैं। तो चलो लिख लो सभी। आगे हम डिविजिबिलिटी रूल विभाज्यता के नियम की ओर बढ़ेंगे। फैक्टर्स विभाज्यता के नियम, तो लिख लो सभी जल्दी से ये। फैक्टर्स विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम। फैक्टर्स यानी विभाज्यता के नियम को हम पढ़ेंगे। तो जैसे
4 को हमने 25 से भाग दिया तो क्या है हमारे पास 24, क्या है -1, 6। इस तरीके से इसे क्या कहते हैं दोस्तों, भाज्यक। फोर को क्या कहते हैं हम, भाजक। और 25 जिसमें हम जिस संख्या में हम उस संख्या से भाग दे रहे हो उसे क्या कहते हैं, भाज्य। और जो जिसमें भागफल गया हो, क्या है हमारे पास, 4 में हमने 4 से हमने 25 को काटा तो कितनी बार में गया हमारे पास, 6 बार। तो ये क्या है दोस्तों, भागफल। और रिमाइंडर, इसमें से लेस करने पे क्या है हमारे पास, शेषफल क्या है, 1। क्या ये, इसे क्या कहते हैं, शेषफल। इसे क्या कह सकते हैं, XNQ/R। XNQ/R बराबर n बराबर X×Q+R। तो चलो आगे बढ़ते हैं, लिख लिया है, लिखते चलो मेरे साथ। एग्जाम्पल देखते हैं। रूल 1, ए अगर बी को पूर्णतः विभाजित करे, क्या दोस्तों, ए अगर बी को पूर्णतः विभाजित करे, ए अगर सी को पूर्णतः विभाजित करे, ए अगर सी को पूर्णतः विभाजित करे, तो ए बी और सी दोनों को विभाजित करेगा। ए अगर बी को दोस्तों पूर्णतः विभाजित करता है और ए अगर सी को भी पूर्णतः विभाजित करता है तो ए बी और सी दोनों को विभाजित करेगा।
जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। अगर 4 12 को विभाजित करेगा, अगर 4 12 को विभाजित करता है तो 12 96 को विभाजित करेगा। अगर 4 12 को विभाजित करेगा तो 12 96 को भी विभाजित करेगा। 4 भी 96 को विभाजित करेगा। तो क्या है दोस्तों, अगर ए बी को पूर्णतः विभाजित करे और ए अगर सी को पूर्णतः विभाजित करे तो ए बी और सी दोनों को पूर्णतः विभाजित करेगा। हमने एग्जाम्पल के तौर पे देख लिया है। अगर 4 12 को विभाजित करता है, 12 96 को विभाजित करता है तो 4 भी 96 को विभाजित करेगा। अगर 8 24 को विभाजित करता है, 12 24 को विभाजित करता है तो दोस्तों 4 भी 24 को विभाजित करेगा। तो लिख लो सभी। तो हम देखते हैं 2 से विभाज्यता के नियम। 2 से विभाज्यता के नियम। फर्स्ट हम देखेंगे 2 से विभाज्यता के नियम दोस्तों। जैसे ए बी सी डी, ए बी सी डी, अंतिम अंक ए बी सी डी, इसका क्या होना, अंतिम अंक सम हो। जैसे एग्जाम्पल 4 8 2 0 6, अंतिम अंक सम हो तो क्या होगा, अगर अंतिम अंक 4 हो, 8 हो, 2 हो, 0 हो और 6 हो। अंतिम अंक कोई सा भी क्या हो दोस्तों, 4 हो, 8 हो, 2 हो, 0 और 6 हो, तो यह संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित होगी। तो किस तरीके से हम देखते हैं, अंतिम अंक को लिख लो, अंतिम अंक हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी।
तो हमने देखा फर्स्ट एग्जांपल 4 3 1 2 0 43 21 और 20। तो दोस्तों यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमने देखा था अंतिम अंक क्या हो, अंतिम अंक 0 हो, 4 हो, 8 हो या फिर 6 हो। इसमें से कोई सा भी एक अंक हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो क्या यह संख्या विभाजित होगी दोस्तों? तो यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसी तरीके से हम देखते हैं 8 0 4 8 5 6। तो दोस्तों क्या यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो हमने देखा है अगर हमारे पास 0 2 4 6 8 इन संख्या में से किसी एक संख्या अंतिम हो तो क्या हमारे पास यहाँ पे 6 है दोस्तों। तो यह संख्या 6 से पूर्णतः 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। वैसे हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखो दोस्तों, यह बताओ आप सभी क्या यह संख्या 2 से पूर्णतः होगी? 1 2 5 4 8। अगर अंतिम अंक हमारे पास 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। 3 से विभाज्यता के नियम हम पढ़ते हैं। लिख लो नेक्स्ट 3 से विभाज्यता के नियम। तीन से विभाज्यता के नियम। जैसे हमने माना A B C और D, E बराबर यह 3 से जैसे A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E इन संख्याओं को जोड़ने पर अंतिम अंक क्या होना चाहिए दोस्तों? अंतिम अंक 3 से विभाजित हो। अंतिम अंक 3 से विभाजित हो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमने देखा फर्स्ट में 2 से विभाज्यता के नियम, हम अभी देख रहे हैं 3 से विभाज्यता के नियम, जिसमें
जो संख्या आपको दी जाएगी उस संख्या को जोड़ने पर अंतिम अंक क्या है, 3 से विभाजित होना चाहिए। तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो हम देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। फोर प्लस 2 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 0। तो दोस्तों इन संख्याओं को जोड़ने पे अंतिम अंक 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा क्या, देखते हैं। 7 7 2 9 9 1 10 एंड 2 12 क्या रहा, 12। इनको जोड़ने पे क्या है दोस्तों, 12। तो यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है क्या दोस्तों, तो यह संख्या 12 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो यह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो टोटल संख्या लिख लो 3 2 1 2 0। तो इस प्रकार विभाज्यता के नियम की ओर हम बढ़े हैं आज, और कल हम आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। तो आज हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है, और उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। बेसिक टू एडवांस थोड़ा बेसिक पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो चलो क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।